जय माता दी दोस्तों। मरे हुए अभिमन्यु को किसने लात मारी थी? दोस्तों, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के चक्रव्यूह में छल से हत्या के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या बहुत कम लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु के शव को लातों से मारा गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि कौरवों का जीजा जयद्रथ था। जयद्रथ चक्रव्यूह में शामिल नहीं था। वो चक्रव्यूह के दरवाजे पर खड़ा होकर भीम को अंदर आने से रोक रहा था। कौरव की सेना ने निहत्थे बालक को युद्ध के नियम को तोड़कर तब जयद्रथ ने अभिमन्यु के मृतक शव को लातों से मारा था। दोस्तों, जयद्रथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उससे खुश होकर भगवान शिव ने कहा था कि पांडव से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीवन में एक दिन जयद्रथ इसी युद्ध में अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश हो गए। हालांकि उनके पीछे भीम सहित बाकी 3 पांडव भाई भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। जयद्रथ ने अकेले ही सबको रोक दिया। वहीं अर्जुन युद्ध करते करते काफी दूर निकल गए थे। ऐसे में उनके लौटने तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं अर्जुन को अभिमन्यु की मृत्यु और जयद्रथ की हरकत के बारे में पता चला। तब वो क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने तभी प्रतिज्ञा ली कि अगर वो सूर्यास्त से पहले अपने पुत्र की हत्या करने वाले कौरवों के जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। जैसे ही अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में जयद्रथ को पता चला तो वो भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि अर्जुन को शाम होने पर आत्मदाह करना ही होगा। फिर जैसे ही अगले दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन की निगाहें सिर्फ जयद्रथ को तलाश रही थी। दरअसल दिन में कौरव जयद्रथ को छिपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे कि अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेंगे और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। अर्जुन के बने सारथी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है। तब उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक दिया कि मानो शाम हो गई हो। यह देख जयद्रथ और उसकी सुरक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और देखते ही देखते सूर्य बादलों की ओर से बाहर आ गया। सबकी निगाहें सूर्य की ओर उठ गई। फिर क्या था, अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। दोस्तों, अभिमन्यु और जयद्रथ की इस कहानी के अलावा एक और कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि जयद्रथ ही निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से प्रहार किया और वो बाण इतना तीव्र और घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन ना कर सका और वीरगति को प्राप्त हो गया। जयद्रथ की दुश्मनी पांडव से कब से हुई? जब पांडव वनवास काट रहे थे। एक बार उस समय जयद्रथ जंगल से गुजर रहे थे जहां पांडव रह रहे थे। दिन का समय था और द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेले देखा और बातों ही बातों में फुसलाने लगा और अपने साथ ले जाने को कहने लगा। द्रौपदी ने 1-2 बार चेतावनी दी, लेकिन जयद्रथ नहीं माना और जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडव को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक दिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वो उसी समय जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उसकी दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ के बाल मोड़ दिए और 5 चोटी निकाल दी। पांडव से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था और तभी से उसकी दुश्मनी शुरू हो गई।